Hello, students. My name is Sandeep Khatri, and I welcome you to my session on the judgment of CAS on Vinesh Fogart. तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा स्टूडेंट्स कि हाँ, इंडिया की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फ्रॉम पेरिस ओलंपिक्स। तो किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसके बाद जो अपील फाइल की उसमें कौन कौन सी पार्टीज थी, कौन रिस्पोंडेंट था, कौन इंटरेस्टेड पार्टी थी, क्या क्या मटेरियल फैक्ट्स थे और क्या जजमेंट दिया सीएएस ने, उसी के बारे में बात करेंगे आज के इस सेशन में इन डिटेल। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल, इसी साल हमने देखा कि यूपीएससी का जब एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो वहां पर एग्जाम में कुछ कैंडिडेट्स लेट पहुंचे और कोई 1 मिनट लेट पहुंचा, कोई 5 मिनट, कोई शायद उससे भी ज्यादा। और चाहे वो 1 मिनट से लेट हो या 5 मिनट से या आधे घंटे से, उसे मेन गेट पर ही रोक दिया गया। तो बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस हमारे सामने आए। तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूं इसी ऐसे ही किसी एक एग्जांपल से। क्या वो ठीक था? क्या उसे रोकना ठीक था? कोई भी एस्पिरेंट किसी भी एग्जाम के लिए जब वो प्रिपेयर करता है तो बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारा टाइम, पैसा एंड सो ऑन, बहुत कुछ स्टेक पे होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम, जो कि वापस नहीं आएगा। और यूपीएससी जैसा एग्जाम जो कि साल में एक ही बार होता है, तो चीजें तो बहुत क्लियर है कि आपको एग्जाम ही अगर नहीं देने को दिया गया तो उन सर्कमस्टांसेस में फिर आप सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। अब क्या वो ठीक है? बहुत सारे लोग इमोशन में आकर कह देते हैं अरे 1 ही मिनट तो लेट था तो अलाउ कर दो, राइट? या अगर मैं इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लूं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट जानता है कि एक एक मार्क की क्या कीमत होती है। 1 मार्क से 2 मार्क से पीटी ना क्लियर होना या मेंस क्लियर ना होना, ये अब सिलेक्शन ही रुक गया क्योंकि सिर्फ 1 या 2 मार्क्स कम थे। तो क्या उसमें किसी तरीके की अपील की जा सकती है? एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये एग्जांपल मैं लेना भी नहीं चाहता, बट अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द होल सिचुएशन मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फाइनल में आकर टीम हार गई, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। लेकिन उसी मूवमेंट पर एक चीज और है कि हम फाइनल तक गए, बहुत अच्छा टीम खेली सभी ने। इवन मैं ये पॉइंट भी रखना चाहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू एक्स और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे टीम की बहुत तारीफ भी की गई, बट अगेन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट हम फाइनल में हार गए। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उस दिन ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेली एंड सो ऑन। अब इन्हीं सब को आपके सामने लाकर मैं आज का जो जजमेंट है उसे स्टार्ट करना चाहूंगा, दैट इज ऑफ विनेश फोगाट। आंसर करते हैं पहले क्वेश्चन का। देखिए, अगर कोई 1 मिनट से लेट है या 5 मिनट से या 30 मिनट से, उसे रोका ही जाएगा, बिकॉज रूल सबके लिए सेम। इसीलिए आपने देखा होगा यूजुअली जब भी कोई एग्जाम्स होते हैं तो कैंडिडेट्स 30 मिनट्स या 1 आवर या 2 घंटे पहले भी आकर जो है अपने सेंटर पर पहुंच जाते हैं। दूसरा, अगर हम फाइनल नहीं जीत पाए, इट्स ओके, हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन दूसरी टीम, देखिए जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट? लेकिन हाँ, जब दोनों ही टीम जो कि ऑब्वियसली जीतने के लिए ही खेलती हैं, तो एज एज अ व्यूअर हम उस मैच को एंजॉय करते हैं जब एक तगड़ी फाइट होती है कि कौन जीतेगा। तो अगेन वी अप्रिशिएट दैट। अब बात करते हैं विनेश फोगाट के केस की। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं विनेश फोगाट के केस की तो स्टार्ट करते हैं गुड न्यूज से। पहले दिन जो विनेश ने 3 फाइट्स लड़ी, उसमें जो हमारे पास गुड न्यूज आई, वो गुड न्यूज ये थी कि शी इज इन टू द फाइनल। अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। विनेश फोगाट जो है वो इंडिया की एक स्टार रेसलर है और ये एक अपने आप में फैक्ट है।
आज जो मैं बातें करूंगा वो ज्यादातर फैक्ट्स के बिहाफ पर ही करूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई माई सेल्फ कि मैं इमोशन में ना बह जाऊं। तो शी इज अ स्टार रेसलर। क्यों सर? आप उनके क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, और उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी फाइट्स जीतकर जो है देश का नाम रोशन किया है। और यहाँ पे मुझे एक दबंग का एक फेमस डायलॉग भी याद आता है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। और विनेश फोगाट इस पूरे के पूरे कोर्ट को अच्छी तरीके से जस्टिफाई भी करती है। तो शी इज अ इंडियन स्टार रेसलर। और गुड न्यूज आती है पेरिस ओलंपिक से, और वो गुड न्यूज ये थी कि शी इज इनटू द फाइनल्स। अब 50 केजी की कैटेगरी में शी वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिसने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था। अब गुड न्यूज ये थी कि सिल्वर तो पक्का है। इट मींस कि सिल्वर तो हमें मेडल मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत हद तक जिस तरीके से मीडिया में बात चल रही थी, और जो एक्सपर्ट्स रेसलर्स हैं जो वो कह रहे थे कि गोल्ड की भी पूरी पूरी उम्मीद है, और गोल्ड भी हमें आ ही जाएगा, फाइट तो विनेश जीत ही जाएगी। लेकिन उसके बाद सिलसिला होता है बैड न्यूज का, और वो बैड न्यूज ये आई कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और डिस्क्वालीफाई का रीजन था कि ओवर वेट। अभी हम उसको जजमेंट में भी बात करेंगे एग्जैक्टली क्या ओवर वेट का क्या इशू था। और क्योंकि अब ये तो पहली बैड न्यूज तो यही थी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो इन शॉर्ट की वो फाइनल खेल ही नहीं सकती, और जब फाइनल खेल ही नहीं सकती तो फिर मेडल तो अगेन बहुत दूर की बात है। लेकिन इसी मोमेंट पर एक और बैड न्यूज आई कि वो जो सिल्वर मेडल था अब उनको वो भी नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। अब ऐसा क्यों? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जुडिशरी में एग्जाम देने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? लॉ ग्रेजुएट, राइट? कोई भी लॉ ग्रेजुएट जो कि एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की हो, चाहे फिर वो 3 ईयर एलएलबी का कोर्स हो या 5 ईयर एलएलबी का कोर्स हो, वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब अगर हम बात करें पीटी एग्जामिनेशन की, तो जुडिशरी में 3 स्टेजेस होती हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर आपने पीटी क्लियर कर लिया है, आपने अगर मेंस क्लियर कर लिया है, और इंटरव्यू से पहले यह फैक्ट सामने आ जाए कि आपके पास तो लॉ डिग्री ही नहीं है, तो क्या इंटरव्यू के लिए आपको बैठने दिया जाएगा? तो आंसर आता है बट ऑब्वियस नो, बिकॉज वही एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो यहां पर भी जो हुआ वो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जो सिल्वर मेडल, जो कि कंफर्म था कि इनकेस अगर फाइनल में हार भी जाते हैं तो वो मिल जाएगा, वो हमें नहीं मिला। अब इस पर विनेश फोगाट ने और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो है अपील दर्ज की सीएएस में, और उसके बाद सीएएस का भी जो जजमेंट आया और जो मटेरियल फैक्ट्स थे, आज हम बात करेंगे अब उस जजमेंट की। सबसे पहले देखते हैं, जब हम बात करते हैं सीएएस की, तो सीएएस से हमारा मतलब है क्या? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। और ये एक एड होक डिवीजन है, और ये एड होक डिवीजन जो है गेम्स ऑफ द 33rd ओलंपियाड इन पेरिस। साइटेशन आप देख सकते हैं, विनेश फोगाट वर्सेस यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एंड आईओसी। अभी बात करेंगे आईओसी पे भी कि कौन है ये आईओसी। सोल आर्बिट्रेटर थे यहां पे, आ जाइए, सोल आर्बिट्रेटर थे यहां पे, क्या नाम है? द ऑनरेबल डॉक्टर एनाबेल बेनेट, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जज हैं, और इन्होंने ये अवार्ड दिया है, ये देखिएगा, यहां पर आपको पार्टीज के बारे में और अच्छे से पता लग जाएगा। अवार्ड इन द आर्बिट्रेशन बिटवीन, किस किस के बीच में? तो सबसे पहले विनेश फोगाट जो कि एप्लीकेंट है यहां पे, उसके बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, सेकंड रिस्पोंडेंट है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी,
और इसमें आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी है, विच मींस कि वो यहां पर किसी भी तरीके से एप्लीकेंट या रिस्पोंडेंट नहीं है, बट इंटरेस्टेड पार्टी है, वो भी जानना चाहते हैं कि बेसिकली इसमें क्या फैसला आएगा। ठीक है, और इंटरेस्टेड पार्टी क्यों है, क्योंकि विनेश फोगाट जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को ही जो है उनकी मेंबर है। आगे बात करते हैं इसमें। यहां पर आपकी सबसे पहले पार्टीज दी हुई हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं कि कौन कौन सी पार्टीज हैं। एप्लीकेंट विनेश फोगाट, फर्स्ट रिस्पोंडेंट यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, सेकंड रिस्पोंडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, और इंटरेस्टेड पार्टी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है जी। अब आते हैं इसके मटेरियल फैक्ट्स पे। सबसे पहले, आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, यस। ठीक है, मैं ये कंप्लीट डिटेल जजमेंट भी जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा इन द लिंक, सो दैट अगर आपको एग्जैक्टली गो थ्रू करना है वर्ड बाय वर्ड, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप इजीली इससे गो थ्रू कर सकते हैं। आइए जी, फैक्ट से शुरुआत करते हैं। तो मिस विनेश फोगाट जो है फीमेल इंडियन रेसलर हैं, और इन द कैटेगरी ऑफ वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 kg, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो उनकी जो अपनी कैटेगरी थी दैट इज 50 kg। एट 7:30 Paris time on 6th August 2024, an official weight verification was conducted on the athlete with the result of being 49.9 kg। तो ये जो आपका मटेरियल फैक्ट है जिसके बारे में यहां पे डिस्कस किया जा रहा है 8th क्लॉज में, तो ये बेसिकली क्या है, जो फर्स्ट डे जो फाइट्स हुई थी, जिसमें 3 फाइट्स हुई थी, उसमें भी जो वेट पहले जो है मेजर किया गया था, तो उसमें वेट मिला था 49.9 kg, जो कि अगेन एक बहुत ही क्लोज है, राइट। The athlete fought 3 competition on that day, that is on 6th August, and there is no dispute that she was qualified as being under 50 kg for these competition। तो ये जो 8th और 9th पॉइंट आप पढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया था जिस दिन गुड न्यूज आई थी, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स से, जो कि इस बारे में थी कि शी इज क्वालिफाइड, और उस दिन जो है कोई भी डिस्प्यूट नहीं था, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं साफ साफ वेट जो था वो 49.9 था, तो शी वॉज क्वालिफाइड। अब यहां से जो है बेसिकली आपका 10th पॉइंट से होता है इशू स्टार्ट। फॉर द पर्पज ऑफ द फाइनल अ सेकंड वेट इन टुक प्लेस ऑन द मॉर्निंग ऑफ 7th August 2024। तो अब एज पर टू द रूल्स क्या कहते हैं कि जब आप फाइनल खेल रहे हो उससे पहले भी जो है दोबारा, एक बार तो हो ही गया है वेट, दोबारा भी जो है वो वेट होगा। ठीक है जी। She waited at 150 g over the weight limit of 50 kg। तो मतलब जब दोबारा वेट किया गया तो उन सर्कमस्टांसेस में 150 ग्राम ज्यादा था। अब यहां पर देखिएगा, एज परमिटेड, अब इन सर्कमस्टांसेस में उनको 15 मिनट्स दिए गए थे। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि वेट किया गया 150 ग्राम्स, ठीक है, अबव है, और उनको 15 मिनट दिए गए कि आप इसमें जो भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स के बाद दोबारा आपका वेट जो है हम करेंगे, और अगर वो आपका जो है 50 kg से अबव होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन है। अब उन 15 मिनट में जो कुछ किया जा सकता था, जो कुछ पॉसिबल था, ठीक है, वो सारी चीजें की गई, और उसके बाद जो है दोबारा वेट जो है वो किया गया। आफ्टर अनदर 15 मिनट्स एंड हर वेट वॉज 100 ग्राम ओवर दी 50 kg लिमिट। लेकिन दूसरी बार करने पर भी जो है 100 ग्राम्स जो है वो अब भी वेट जो है वो ज्यादा था। देखिए, आई एम नो एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू कि किस तरीके से जो है, मतलब एज पर टू दीज रूल्स एज वेल, आई एम नॉट
एन एक्सपर्ट, ठीक है, मैंने इंडियन लॉ ही पढ़ा है, हाँ, बट इस जजमेंट को डिस्कस करते हुए मैंने इसके बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर एज वेल, लेकिन ये आई थिंक एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस हम सब इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि यहां पर जो बात हो रही है वो ग्राम्स में हो रही है, ठीक है, विच इज वेरी लिटल, 100 ग्राम्स एंड सो ऑन, 150 ग्राम्स, ठीक है, 15 मिनट में 50 ग्राम्स और जो है वो कम हो भी गया था, लेकिन स्टिल 100 ग्राम्स जो है वो अभी भी ज्यादा था। अब क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस हम ये बात कह सकते हैं कि अगेन ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन 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 एज पर टू द रूल्स, अगेन इसीलिए मैंने जो आज इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आपको एग्जांपल दिए कि अगर कोई एग्जाम में 1 मिनट लेट पहुंचता है तो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है 1 मिनट, तो एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन एट द सेम टाइम द रूल इज रूल एंड दैट इज समथिंग विच इज इक्वल फॉर एवरी। और यहां से शुरू होता है आपके द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन का। आगे बढ़ते हैं इसी में। इवन इसी जजमेंट में ये भी डिस्कस किया गया जो रीजंस दिए गए, जिसमें मैंने कहा भी कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, कि वाटर रिटेंशन हो जाता है एंड सो ऑन, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो भी एक रीजन जो है जजमेंट में, ये दीज आर द फैक्ट जो कि जजमेंट में लिखे गए हैं, ठीक है, कि इन रीजंस की वजह से भी जो है वो वेट बढ़ सकता है, ठीक है। और देन अगेन एक्सक्यूज जिसको कि एंटरटेन किसी भी स्टेज पे नहीं किया गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 7th अगस्त बाय नोटिस, अब यहां से जो है ऑफिशियल चीजें जो है स्टार्ट हो गई। 7th अगस्त को मॉर्निंग में नोटिस दे दिया गया था, रिटर्न में डिस्क्वालिफिकेशन लेटर जो है वो इशूड कर दिया गया था, दैट शी वाज ओवर द 50 kg वेट एंड दस हैड फेल्ड द सेकंड वेट इन। द एप्लीकेंट आइडेंटिफाइज दिस एज अ चैलेंज्ड डिसीजन, और इसी डिसीजन को जो है चैलेंज किया गया था CAS में। From the evidence, it appears that the referee overseeing the weigh-in only recorded the fact that the athlete failed the weigh-in by marking no against her name on the list of athletes weighed in the morning. Basically, यहां पे जो बात की जा रही है कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या, जब सेकंड वेड इन किया गया तो उनके नाम के आगे नो लिख दिया गया था, जिसको बाद में विनेश फोगाट ने चैलेंज किया कि भैया आपने तो वेट लिखा ही नहीं। बट अगेन बाद में इस पे जो क्लैरिफिकेशन जो कि इसी जजमेंट में दी गई वो दी गई कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में ऐसे ही किया जाता है। नेक्स्ट डे आपको जो है रिटर्न में चीजें मिल गई थी कि यू आर डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ दीज सो एंड सो रीजंस। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ लीगल आपके कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। देयर इज नो डिस्प्यूट दैट द एप्लीकेंट वाज अबव द वेट लिमिट, मतलब इस बात पर किसी तरीके का डिस्प्यूट, किसी तरीके का मुद्दा था ही नहीं दैट शी वाज अबव वेट लिमिट। तो ये बात विनेश फोगाट ने भी एडमिट की कि हाँ वो वेट लिमिट से अबव थी, ठीक है, और जो अदर पार्टीज है वो भी इस पे जो है एग्री कर रहे थे। तो मतलब इस पॉइंट पे तो कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। शी गेव द अबव एविडेंस क्लियरली एंड डायरेक्टली एट द हियरिंग, ठीक है, तो ये तो कोई मतलब छुपी हुई बात थी ही नहीं। Her case is that the amount of excess was 100 g and that a tolerance should apply as this is a small excess and explainable for reasons such as drinking water and water retention in particular during the premenstrual phase। अब बेसिकली वो ये कह रही है कि देखिए इस पे तो डिस्प्यूट है ही नहीं ओवरवेट है, वो कह रही है कि हमें यहां पर जो है थोड़ा सा टॉलरेंस और यू कैन से इग्नोरेंस कर देनी चाहिए कि हम जो है 100 kg से 100 ग्राम से जो है वो अबव है। रीजन बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, आप पानी भी अगर पीते हो, ठीक है, डन। और यहां पे बहुत सारे जो हैं लोग वो बहुत इजीली रिलेट करेंगे जिन्होंने कभी भी डाइटिंग की होगी अपनी लाइफ में। तो जब आप डाइटिंग करते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड डे में, तो आप इजीली, आई थिंक यहां पे तो हम बात कर रहे हैं 100 ग्राम्स की, 1 से 2 kg भी बहुत इजीली ऊपर नीचे जो है, अगेन पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है और इजीली हो जाता है ऊपर नीचे,
ठीक है, तो यहां पे वो जो है रीजनिंग यहां पर दी जा रही है। लेकिन अब आते हैं हम लॉ पॉइंट पे। लॉ पॉइंट क्या कहता है यहां पे? सो एज पर टू आर्टिकल 11 ऑफ द रूल्स, ठीक है जी, तो आर्टिकल 11 ऑफ द रूल्स, कौन से रूल्स हैं ये इसी में आगे मेंशन्ड भी है आपके, ये आपके अगेन रेसलिंग रूल्स के बारे में ही बात हो रही है। Article 11 of the rules wherein the applicant was disqualified for the finals to take place on 7th August 2024। लेकिन रूल्स क्या कहते हैं? अब देखिए, जब आप लीगल उस पे पॉइंट पे अगर वो कर रहे हैं, तो अब सीधी सी बात है, यहां पे जो आर्बिट्रेटर भी है वो क्या देखेगा? वो कहेगा रूल्स दिखाओ। अब रूल्स में आर्टिकल 11 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 50 kg। अब क्या उसमें इस तरीके की कोई पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई आप 100 ग्राम 200 ग्राम या 100 कुछ भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप कर सकते हैं? क्या आप इस तरीके का किसी को जो है बेनिफिट दे सकते हैं? तो आंसर आता है नो। रूल्स बहुत ही क्लियर हैं, साफ साफ शब्दों में लिखे हुए हैं, और किसी तरीके की कोई टॉलरेंस या किसी तरीके का कोई भी एक्सक्यूज वहां पे नहीं दिया गया है। इवन इसी जजमेंट में यह बात भी की गई कि आर्बिट्रेटर के लिए भी किसी भी तरीके से वहां पर कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है कि वो अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो फिर बात तो साफ ही थी। आगे बढ़ते हैं। द एप्लीकेंट फाइल द एप्लीकेशन। अब ये जो चीजें हैं, ये डिमांड रखी गई थी विनेश फोगाट की तरफ से कि जो उनका चैलेंज डिसीजन है, जो उसके इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से उनको फाइनल नहीं खेलने दिया गया है, उसको सेट असाइड कर दिया जाए एंड सो ऑन, ठीक है, और उनको एलिजिबल रखा जाए, और सिल्वर मेडल जो है वो तो उनको मिलना ही चाहिए, और जो है फाइनल में भी उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाए। अब आते हैं जी हम सीधा सीधा जजमेंट पे। जजमेंट क्या कहती है? विनेश इंडिया IND फेल्ड सेकेंड डे वेडिंग। साफ साफ शब्दों में बात लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 11 ऑफ द इंटरनेशनल रेसलिंग रूल्स, जैसा कि मैंने बताया था वो रेसलिंग रूल्स की ही बात हो रही थी, विनेश विल बी रिप्लेस्ड बाय द रेसलर हु लॉस्ट अगेंस्ट हर इन द सेमीफाइनल। तो मतलब सेमीफाइनल में जिसने विनेश को हराया था, अब वो उनकी जगह जो है रिप्लेस हो जाएगी। देयरफॉर गुज़मान लोपेज, ठीक है जी, विल कंपीट इन द फाइनल। और इसके अलावा ये जो दो रेसलर्स के नाम लिखे हुए हैं, सुजुकी यूई वर्सेस लिवाच ऑक्साना, विल बिकेम ब्रॉन्ज मेडल मैच। तो मतलब इनके बीच में ब्रॉन्ज मेडल का मैच होगा ही होगा, और गुज़मान लोपेज को जो है वो कंपीट करेंगी फाइनल में। अब इन शॉर्ट कि जजमेंट में जो है, जो कि ऊपर रूल्स में भी साफ साफ नजर आ ही रहा था कि क्या होने वाला है, ठीक है, और बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगता एक बहुत ही मुश्किल जजमेंट रही होगी आर्बिट्रेटर के लिए भी, क्योंकि रूल बहुत ही क्लियर है और डिसीजन भी उसी तरीके से दिया गया है साफ साफ शब्दों में। एक बार इसका कंक्लूजन और हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, द प्रॉब्लम फॉर द एथलीट इज दैट द रूल्स आर क्लियर as to the weight limit and are the same for all participants. There is no tolerance provided for. It is an upper limit. It does not even allow for the weight for the singlet. It is clearly up to an athlete to ensure that they remain below that limit. अब मैं यहां पे कुछ और भी पर्सपेक्टिव्स की बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस जजमेंट को आपके साथ शेयर करने का पर्पस यही था, क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत सारे वीडियोस बने, मीडिया ने भी बहुत इस पे कवरेज की, और वहां पर जो है एलिगेशंस भी खुलेआम लगाई गई ऑन डिफरेंट पर्संस फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन यहां पर जो है साफ साफ बात की जा रही है कि वेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, एंड दैट इज फॉर एथलीट। तो ये एथलीट की ही अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस चीज को मेंटेन करें। अगर हम ओवरऑल रेसलिंग वर्ल्ड के बारे में बात करें तो क्या ये पहली बार हुआ है? तो आंसर आएगा नो, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। डिफरेंट इंडियन रेसलर्स के साथ भी हुआ है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड रेसलर्स के साथ भी ये चीजें जो हैं
वो पहले भी हुई हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आनी चाहिए? अब आप इसको बैड लक कह सकते हो, दैट इज अगेन एक्सेप्टेड, लेकिन यहां पर यह कहना कि किसी ना किसी की किसी भी तरीके की कंस्पिरेसी थ्योरी इन्वॉल्व है, तो जितना मैंने जजमेंट पढ़ा है, जितना मैंने इस केस को फॉलो अप किया है, आई कैन टेल यू यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी जो है कंस्पिरेसी थ्योरी हमें देखने को नहीं मिलती है। केस बहुत ही साफ है, रूल्स बहुत ही क्लियर है, एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं टू द कंक्लूजन ऑफ दिस जजमेंट पे। तो इस पूरी जजमेंट को पढ़ने के बाद हमने सीखा क्या, हमें पता क्या लगा? तो देखिए, अगेन कमिंग टू द फैक्ट, क्या विनेश फोगाट इंडिया की स्टार रेसलर है? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इंडियन क्रिकेट टीम भी फाइनल मैच में हारे थे, बट स्टिल वी लव देम, राइट? एंड सेम फॉर द केस ऑफ विनेश फोगाट एज वेल। ठीक है, जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम ने हमने 2020 वर्ल्ड कप जीत लिया है, अगेन यहां पर भी जो है जैसे ही ये बैड न्यूज आई, अगेन एक बैड न्यूज हो रहा है कि विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, जिसमें कि अगेन अभी जो माहौल बन रहा है कि शी मे अगेन कम टू रेसलिंग। तो उनके चाहने वाले और हम तो यही चाहेंगे कि वो अगेन ज्वाइन करें रेसलिंग को और फाइट्स खेलें, बट अगेन ये उनका एक पर्सनल डिसीजन होगा, उनका अपना डिसीजन होगा। बहुत सारे रेसलर्स ने, एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि वो जो सेकंड डे उन्होंने अनाउंस किया, दैट मे बी बिकॉज ऑफ इमोशनल एंड इमोशंस एंड सो ऑन, इमोशन में आके हो सकता है उन्होंने ये डिसीजन लिया हो। और जब वो इंडिया में वापस आ गई, जब भी उनसे पूछा गया कि उनका क्या फाइनल डिसीजन है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहूंगी, बट वी कैन सी, हम सोच सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अभी फिंगर्स क्रॉस्ड कि विनेश फोगाट को आप दोबारा से मैट पे देखेंगे या नहीं देखेंगे। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, लॉ में हमें पढ़ते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यहां पे विदाउट एनी डाउट यहां पे इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं था, विनेश फोगाट को भी रूल का बहुत अच्छे से क्लियर था, एंड सो ऑन। बट अगेन हम इस पॉइंट को भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी को, अगर आप ये कहते हो कि आपको कानून नहीं पता है, सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन ओनली, किसी और की वो प्रॉब्लम नहीं है, और वो कभी भी एक एक्सक्यूज नहीं बन सकता है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि यहां पे इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं था, बट अगेन आप इसको पढ़ जरूर इसके साथ सकते हैं। थर्ड, जिस तरीके से एग्जाम में एक एक नंबर मैटर करता है, जिस तरीके से क्रिकेट मैच में एक एक रन मैटर करता है, उसी तरीके से रेसलिंग मैच में भी एक एक ग्राम भी मैटर करता है। और यही हमने जो है इस जजमेंट में भी देखा। और देखिए, रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन, ये बात जजमेंट में भी कही गई, और एवरीवन विल एग्री ऑन दिस पॉइंट कि इसमें तो किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप कहते हैं कि किसी को आप कंसेशन दे दीजिए, तो दैट इज अगेन हम एंटर कर रहे हैं इन द टेरिटरी ऑफ इनजस्टिस विद अदर पार्टिसिपेंट्स। सो खेल, स्पोर्ट्स में हार जीत होती रहती है, एंड आई थिंक वी ऑल शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस नाउ, एंड वी ऑल still congratulate Vinesh Fogart for her performance, for brilliant performance in Paris Olympics। और हम अगेन यही इसी होप के साथ इस सेशन को एंड करते हैं कि हमें जल्दी ही एक गुड न्यूज तो सुनने को जरूर मिलेगी, एंड दैट इज द कम बैक ऑफ विनेश फोगाट। So students, that's it from my end as of now. So in my next video, till then, yes, it's time to say peace.